नमस्कार सभी लोगों को। आजकल ना शादी विवाह का मौसम चल रहा है। जितनी बार आप सोशल मीडिया खोल रहे हैं किसी ना किसी की शादी हो जा रही है। तो मेरी जो मुट्ठी भर फीमेल फॉलोअर्स हैं, एक्चुअली उन्होंने बोला कि कुछ टिप्स हमें भी दीजिए, क्योंकि स्ट्रगल तो होता है। वो तो मैं मान के चल रही हूँ कि विवाह आदि में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, और स्त्री के लिए है डेफिनेटली। आप एक घर छोड़कर जा रही हैं, दूसरा घर अपना रही हैं, तो डेफिनेटली स्ट्रगल तो है। और मैं जो टिप्स दूंगी वो प्रैक्टिकल होंगे, सच्चाई दिखाऊंगी, फिल्मी बातें नहीं करूंगी। और आपको अगर पसंद आए तो ठीक है, या फिर आप पास ऑन भी कर सकते हैं किसी को। तो देखिए, जिस घर में आप शादी करके जाती हैं, अगर तो वहाँ जॉइंट फैमिली है, तब तो आपको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको पहले से तय करना पड़ेगा कि आपको किस टाइप की फैमिली चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जॉइंट फैमिली की बात हुई थी, आप वहाँ गई और आप जो है आप कह रही हैं कि नहीं नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि जॉइंट फैमिली के थोड़े अलग रूल्स होते हैं। एक तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो किसी को जीरे का तड़का अच्छा लगता है, किसी को अजवाइन का अच्छा लगता है, किसी को मस्टर्ड का अच्छा लगता है। तो ये सारे झगड़े छोटे छोटे वाले जो है बड़े कारण बन जाते हैं झगड़ों के। ठीक है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं उसमें। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। बहुत कम घर ऐसे होंगे जहाँ पर स्त्री की पसंद, बहू की पसंद पूछी जाएगी, जो नई बहू होती है। ठीक है, जनरली जो पहले से वहाँ काम कर रही हो, बड़ी बहू या सास हो या कोई भी, उनकी पसंद ही चलती है। अगर स्त्रियां सुन रही हैं बड़ी, तो फिर आपके लिए भी ये सीख है कि आप ये कर सकती हैं, टू ब्रिंग दैट बैलेंस इन दी फैमिली। हालांकि इनमें से कोई भी झगड़ा ऐसा नहीं है जिसके लिए पुलिस थाने जाया जाए, ये मैं आपको बार बार टोकते हुए चलूँगी। ठीक है, कपड़ों के लिए बहस हो सकती है। ठीक है, किसी के घर का कुछ नॉर्म है तो आपको वो फॉलो करना पड़ता है। इट्स जस्ट लाइक दैट, आप ऑफिस में जाते हो, वहाँ का एक नॉर्म है, वो सेट है, वैसा ही होता है। ठीक है, खाने को लेकर मैं और एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि यहाँ पर आप सेट हो जाते हो। ठीक है, एक एज में आप वो सब खाने लगे, आप ससुराल के साथ एडजस्ट हो गए। फिर क्या होता है, जब आप मायके जाते हो, वहाँ के खाने की आदतें अलग हैं। अब आप अपने ही घर में एडजस्ट नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, जिसको आप कहते हैं कि अच्छा मेरी मम्मी पापा का घर, तो ये भी होता है और ये होगा आपके साथ। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब जगह होगा। आप कहीं भी बाहर जाओगे, किसी और घर में जाओगे, कहीं और घूमने जाओगे, तो ये होता ही है। ठीक है, एक ना लड़की मेरे पास आई थी, अभी उसकी हाल ही में शादी हुई, आई थिंक महीना भर भी नहीं हुआ होगा, और उसको अपनी माँ की तरफ से ये प्रॉब्लम आ रही है कि उसकी माँ जो है बहुत पजेसिव थी, या उसको आप मोह माया में लिप्त भी कह सकते हैं। तो अब जो है उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मतलब ये लड़की इतने अच्छे से जेल हो गई ससुराल में जाके, तो शी इज़ फीलिंग जेलस। ठीक है, ये होता है, ये बड़ा कॉमन बिहेवियर है वुमन का, जो आपको समझना पड़ेगा। लड़की की माँओं का, बहुत सारी जगहों पर लड़कियों ने जहाँ पर लव मैरिज की है, अपने पसंद से की है, वहाँ पर भी माँओं को नहीं बर्दाश्त हो रहा है कि अरे इतनी अच्छी जम रही है इन दोनों की, कैसे, मतलब हाँ हमको तो ऐसा नहीं था, हमारे साथ तो ऐसा नहीं था, बड़े प्रॉब्लम्स हुए थे। तो ये आपको अपनी माँ की तरफ से ऐसा कई बार सुनने को, देखने को मिल जाएगा। बी रेडी फॉर इट। और कोई भी आपको बताएगा नहीं इस चीज़ के बारे में। ठीक है, वो आपको ससुराल की तरफ की कठिनाइयाँ बताएंगे, अपने मायके की तरफ से जो आएगा वो कोई नहीं बताएगा इस बारे में। तो ये आपको देखने को मिल सकता है, और इससे आपको जो है स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। और ऐसा वाला आपको जेलस वाली फीलिंग केवल माँ ही नहीं, बल्कि दूसरी कोई स्त्री घर में है, बहन, भाभी, उसकी तरफ से भी आ सकता है, या अपने फादर की तरफ से भी। समटाइम्स मैंने देखा है कि वो लोग भी ऐसे बिहेव करने लगते हैं कि अच्छा तुम हमको ऐसे बुलाओगी, हम लोग के साथ तो तुमने ऐसे कभी नहीं किया, एक कप चाय बना कर नहीं पिलाई। तो ये बहुत ही जनरल ह्यूमन बिहेवियर है, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। आपस की जेलसी है, विमेन विमेन में कंपटीशन भी बहुत होता है कि अच्छा हमने तो ऐसे पाले थे बच्चे, या हमने तो ऐसे ज़िंदगी जी थी शादी के बाद, और तुम ऐसे जी रही हो। तो ये सब आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा वाली चीज़। और ये सास की तरफ से भी आ सकता है, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत अच्छी बन रही है, तो इधर ससुराल में भी लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला नहीं है। मैं कभी कभी ऐसे मजाक में लिखती हूँ कि लोग जनरली कलेश पसंद होते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम है, उनको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि फिर उनको कुछ देखने को मिल रहा होता है ना, सीन, मज़ा आ रहा होता है कि अरे वाह लड़ाई चल रही है, ये कलेश हो रहा है। तो अगर कलेश ही ना हो, इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो फिर तो ये तो मतलब हमारे भारतीय परिवारों के लिए बहुत ही ख़राब बात होगी। उनको मज़ा नहीं आएगा, उनका एंटरटेनमेंट कैसे होगा। ज़्यादातर लोग तो मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट करने के लिए ही शादियाँ करवाते हैं। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। ताने मारने वाली जो बात है ना, वो भी इन्हीं सारी जेलसीज और इन सब से निकल के आती है। तो आपको लोग ताने मार सकते हैं, मतलब जब मैं लोग कह रही हूँ तो वो दोनों साइड के हो सकते हैं।
अगर आप ये बायस्ड अप्रोच रख के चलोगे कि यही लोग मार रहे हैं ताना, तो फिर अलग बात है। वरना अगर ध्यान से देखोगे ना अनबायस्ड अप्रोच से, तो दोनों ही साइड में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ताने मारेंगे आपको, अच्छा अब तो ऐसे होगा, अरे हाँ अब तो, अरे तुम तो बहुत अमीर घर में शादी हो गई ना तुम्हारी, ओ हो कुछ तो खर्चा नहीं करना पड़ा तुम्हें, ऑल दोज थिंग्स। तो इसके लिए भी ना आपको रेडी रहना पड़ेगा। दिस इज़ हाउ इंडियन सोसाइटी इज़, क्योंकि यहाँ पर शादी होते ही बाकी आप लोगों को कुछ एंटरटेनमेंट हस्बैंड वाइफ को मिल रहा है या नहीं, बाकी लोगों को बहुत एंटरटेनिंग लगता है सब कुछ। तो वो लोग भी ऐसे कुछ ऐसा बोलेंगे कि आपको गुस्सा हो जाए, आप ट्रिगर हो जाओ और आप जो है फिर कुछ बोलना शुरू कर दो। अच्छा, मान लीजिए कि आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो भी गया है, तो आई वुड सजेस्ट, अगर आपकी माँ उतनी समझदार नहीं है, हालांकि बहुत सारी माएँ बहुत समझदार भी होती हैं जो ये समझाती हैं कि हाँ ठीक है छोटी सी बात है कोई नहीं, अगर वो उतनी समझदार नहीं है प्लीज़ डोंट डिस्कस विद हर, ठीक है, क्योंकि वहाँ से कुछ और रिएक्शन आएगा, फिर आपको और प्रॉब्लम होगी। मतलब बात इतनी सी थी वो इतनी बढ़ा देंगे, ठीक है। पहली बात, जैसे कि एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास ही आया था ये वाला केस जिसमें वो कह रही थी कि मैंने ना आज कटहल की सब्जी बनाई थी और इन लोगों ने बोला कि टमाटर डालो, ससुराल वालों ने, और मेरे मायके वालों ने बोला कि हमारे यहाँ तो कभी टमाटर पड़ता नहीं था, टमाटर डालने से तो कटहल बेकार बनता है। हाँ, तो अब उसको लगा कि अरे बड़ा ही अत्याचार है कि मुझे टमाटर वाला कटहल खाना पड़ रहा है। तो मैंने उसको पूछा कि टमाटर ख़राब लग रहा था तुम्हें उसमें स्वाद कटहल का टमाटर डाल के? तो उसने बोला नहीं। तो फिर तुम क्यों सोच रही हो? क्योंकि वो थॉट वहाँ से इसके दिमाग में पुट किया गया, इसलिए बहुत छोटी सी बात थी, एक बार तुम टमाटर वाला बना लो, दूसरी बार बिना टमाटर वाला बना लो, काम खत्म। लेकिन अब क्या है ना कि क्योंकि मैंने बोला ना कि विवाह जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए करवाया जाता है भारतीय समाज में, तो अगर आप ये प्रॉब्लम लेके किसी और के पास जाएंगी तो वो कहेगी ओ इतना अत्याचार, बताइए हमारी बिटिया वहाँ ऐसे खाती थी यहाँ ऐसे खाने लगी। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, ठीक है। अगर तो आप के घर में कोई ऐसा है जिससे आप डिस्कस, क्योंकि डिस्कस तो आप करोगे ना, अगर प्रॉब्लम है तो आप उसका डिस्कशन के बिना उसका सॉल्यूशन तो निकलेगा नहीं। तो अगर डिस्कस करना चाहते हो तो वो आदमी आप देख लेना, आदमी या महिला जो भी हो वो इतना समझदार हो कि उसका सॉल्यूशन निकाल सके। या तो मैं और एक चीज़ आपको बताती हूँ, बहुत सारे बातों का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, कह लीजिए, लिख लीजिए, फाड़ के फेंक दीजिए, उससे ज़्यादा उसका सॉल्यूशन कुछ होता नहीं है, क्योंकि जो बरसों बरस वैसी चीज़ें होती चली आई हैं आप उनको बहुत ज़्यादा बदल नहीं पाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो फिल्में दिखाती हैं ना कि अचानक एक दिन व्यवहार बदल गया और सब अच्छा हो गया, वैसा नहीं होता है। किसी का कोई व्यवहार नहीं बदलता है, लोग वैसे के वैसे ही रहते हैं, आप उनके साथ एडजस्ट करना सीख जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि इस व्यवहार वाले व्यक्ति के का जब भी सामना होगा तो उससे कैसे व्यवहार करना है। वो लोग बदलते नहीं हैं, ऐसा सब सिर्फ फिल्मों में होता है, असल में ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कोई बदल जाएगा अचानक से और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आई एम जस्ट गिविंग यू रियलिटी चेक, नहीं होता है। आप अपने आप को ढालना सीख जाते हैं, चीज़ों को इग्नोर करना सीख लेते हैं, एज पर जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो आपको हैंडल करना आ जाता है। इट्स सेम एज आप वर्क प्लेस पे करती हैं ना, जब आप वर्क प्लेस पे जाते हैं तो आपको पता है कि बॉस का ये एक पर्टिकुलर बिहेवियर होगा या मेरे कुलीग का एक ये पर्टिकुलर बिहेवियर होगा, वो चेंज थोड़ा ना होते हैं, आप ही अपने आप को उसी तरह से ढाल लेते हैं। घर में भी वैसा ही होता है, फिल्मों की तरह नहीं होता कि सब कुछ एक दिन ठीक हो गया और सब फिर से सब लोग अच्छी तरह रहने लगे, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। नहीं भाई, हैप्पीली एवर आफ्टर तो पहली बात होता नहीं है, बहुत सारा स्ट्रगल और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व होती है, तब जाके कहीं एक फैमिली बन पाती है और एक धीरे धीरे काम आगे बढ़ता है। एक और क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे काम करते रहना चाहिए शादी के बाद, जॉब। भाई देखो, अगर ऐसा सिक्योर जॉब है आपका एक अच्छा, आप क्यों छोड़ दोगे उसको? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जॉब करते हो तो फिर उतना आमना सामना भी घर पे नहीं होता और सब लोग एक साथ रह भी रहे हैं तो सामंजस्य बना रहता है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, घर पे बैठे हुए हो और आपके इन-लॉज भी घर पे बैठे हुए हैं, लोग भी आने जाने वाले आते हैं, डेफिनेटली क्लैशेस होंगे। और हाँ, और एक चीज़, मान लीजिए कि आपका जॉब बहुत ही ऐसा अच्छा है, मतलब मैं फीमेल साइड की बात कर रही हूँ, अगर लड़की का जॉब बहुत ही अच्छा है, सिक्योर है, बहुत अच्छे पैसे आ रहे हैं, तो उससे हस्बैंड को भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका जॉब उतना सही नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत मिल जाता है, ठीक है, आई मीन पार्ट टाइम आप कुछ कर रहे हो एंड नाउ यू वांट टू टेक अ ब्रेक, यू कैन टेक अ ब्रेक, ठीक है, बट आई वुड से स्टिल कुछ ना कुछ करते रहो। मैं इस बात पे विश्वास रखती हूँ कि अगर आपके फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, ना केवल आपके लिए, आपके हस्बैंड के लिए भी, ठीक है। एटलीस्ट उसके पास एक साइड इनकम है आपके रूप में, ठीक है, तो वो होना ज़रूरी है। तो एक छोटा काम या फिर कोई ऐसा वर्क फ्रॉम होम, एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू डू,
मगर अगर आपकी एक एज आई सेड इन द बिगिनिंग, अगर आपकी एक सिक्योर अच्छी जॉब है, आप करो। बैलेंस कैसे बनेगा? अच्छा हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो लहंगा खरीदने आप जाते हो, मेकअप करते हो, मेकअप यहाँ से बुक होगा, यहाँ से हमारा जो है इवेंट मैनेजमेंट ये यहाँ से होगा, वो सब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पैसे हैं आपके पास, करो आप। उससे पहले ये डिसाइड करो दोनों जने बैठ के, क्योंकि अब तो ऐसा होता नहीं है ना कि ऐसे बिना देखे वेखे शादी हो जाती हो। फाइनेंसेस डिस्कस करो, अगर मैं जॉब करूँगी तो घर का काम और ये सब ये काम है घर में, उसको कैसे हम लोग संभाल के रखेंगे, कौन क्या क्या काम करेगा, किसका कितना योगदान होगा घर में, ये सब कुछ डिस्कस होना चाहिए। हम जो पैसे कमा के घर ला रहे हैं, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, वो कहाँ और कैसे खर्च होंगे, किस तरह से होंगे। अगर माँ को देना है, बहुत सारे लड़के अपनी माँ को अपनी सैलरी देते हैं, एक हिस्सा देते हैं, वो पहले से डिस्कस होना चाहिए। आई डोंट थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑब्वियसली लड़कों को भी लगता है कि भाई हम बड़े होंगे तो हम लोग भी ऐसे सपोर्ट करेंगे अपने पेरेंट्स को, माँ को, फादर को या भाई को, किसी को भी, वो पहले से लेकिन डिस्कशन हो जाना चाहिए। अगर लड़की अकेली है, 2 बेटियां हैं, तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि वो भी अपने घर पे कंट्रीब्यूट करेगी इफ़ शी इज़ अर्निंग। लड़के साइड को भी रेडी होना चाहिए इस चीज़ के लिए, और ये एक्चुअली पहले से डिस्कशन करके रख लो, सो दैट बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। लड़की अपने घर में हेल्प करती है, यहाँ सास को अच्छा नहीं लग रहा है या हस्बैंड को अच्छा नहीं लग रहा है, या जो भी, आई मीन ऐसे ऐसे वाले प्रॉब्लम्स भी आते हैं। बट बी रेडी फॉर इट। मैं ये सारे प्रॉब्लम्स जो बता रही हूँ ना, वो आएंगे ही आएंगे, और आपको या तो आप सोल्यूशन निकालोगे या फिर आप अलग होने के बारे में सोचने लगोगे। अच्छा, अलग होने के बारे में कब सोचना है? जब बहुत ही ज़्यादा इनबैलेंस चीज़ें हो जाएं, जब आपको लगे कि हाँ ये तो बिल्कुल ही नहीं बन रही, इसके साथ कोई कंपैटिबिलिटी ही नहीं है मेरी, देन थिंक अबाउट इट। अदरवाइज किसी और के कहने से ये वाले डिसीजंस मत लेना। या फिर मैरिज में बहुत ज़्यादा फिजिकल वायलेंस हो रहा है, ठीक है, दोनों के साइड से हो रहा है या एक के साइड से ही हो रहा है, देन फिर आई वुड नॉट सजेस्ट कि किसी को साथ ऐसी स्थिति में रहना चाहिए। और एक बात है दोनों लोगों के लिए, वो ये कि बहुत सारी बातें होती हैं कि जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी होती है, मगर अगर टॉक्सिक जॉइंट फैमिली है और मान लीजिए माँ बाप हैं टॉक्सिक है, उनके साथ बेटे बहू नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है, अगल बगल ऊपर नीचे थोड़ी दूर ऐसे करके आप रह सकते हैं, बजाय इसके कि रोज़ आप साथ रहें और क्लैश हो। मतलब मेरे हिसाब से ये सही तरीका रहेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, केस होने से भी वो लोग बचे रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि यही वाली लड़की जब बाहर जाती है ना और शिकायत करती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो कोई ना कोई लॉयर, काउंसलर ये सिखा देगा कि फला केस फाइल कर दो और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इन सबको अवॉइड करने के लिए बेटर ये है कि वो लोग थोड़ी दूर पे रहें, कभी कभार मिलें, और जब भी बात हो तो वो ऐसी वाली बातें कोई उठे ही ना, थोड़ी देर के लिए मिलें और अपने अपने घर चले जाएं। इससे क्या होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह भी होता रहेगा। सो दीज आर फ्यू सजेशंस। किसी को और भी कुछ जानना है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं पूरी तरह आंसर करने की कोशिश करूँगी। कुछ रह गया हो तो वो भी बताइएगा मुझे। नमस्कार।